आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले को बढ़ाते हुए आज जम्मू कश्मीर के डल झील के ऊपर वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। आपको अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें हम दिखानी शुरू कर देंगे। ये शक्ति प्रदर्शन आज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में और डल झील के ऊपर कई सारे विमान होंगे। वायुसेना शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। अब से थोड़ी ही देर में वायुसेना का एयर शो कश्मीर में शुरू होना है। डल झील पर यह एयर शो 13 साल बाद कश्मीर में वायुसेना का बड़ा एयर शो हो रहा है। एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। शो में सुखोई और मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर हम दिखाएंगे। आपको बता दें, वायुसेना की खास सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का भी प्रदर्शन यहाँ होना है। साथ ही हॉक विमान से आसमान में सूर्य किरण का भी शो होगा। वायुसेना की आकाश गंगा टीम भी एरो शो का हिस्सा रहेगी। ये कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां आप तक एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है। आपको जानकारी दे दें, पैराशूट से वायुसेना के जवानों का प्रदर्शन होगा। साथ ही पैरा मोटर और पैराग्लाइडिंग टीम भी एयर शो का हिस्सा बनेगी। तस्वीरों में आप लोगों को देख रहे हैं। आपको बता दें, 3000 छात्रों को यहां आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सिर्फ 1000 लोग ही शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता नीरज राजपूत और आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीरज, आपका रुख करना चाहेंगे, आज का ये प्रदर्शन कितना अहम हो जाता है? चूंकि जम्मू कश्मीर में इसे रखा गया है, तो कैसे अहम और किन मायनों में खास? बिल्कुल शिखा, ये बहुत बड़े मायने रखता है कि श्रीनगर में और खास तौर से कश्मीर घाटी में डल लेक के आसमान में ये एरो शो होने जा रहा है। जैसे कि आपने खुद बताया कि 13-14 साल बाद ये एरो शो हो रहा है। भारतीय वायुसेना की जो शक्ति प्रदर्शन होगी, जिसमें मिग-21 बाइसन, अगर याद होगा तो विंग कमांडर अभिनंदन जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में जाकर उन्होंने जो डॉग फाइट की थी, वो इसी मिग-21 बाइसन से की थी। तो उसकी शुरुआत आज एयर डिस्प्ले की यहाँ पर इस जगह डल लेक पर उसी मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट से होगी। उसके अलावा जो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 यानी कि सू-30 एयरक्राफ्ट हैं, वो ठीक इसी मेरे ठीक पीछे जो डल लेक है उसके ऊपर आसमान में यहाँ पर हमें देखेंगे कि वो अपने टैक्टिकल मैन्यूवर्स करेंगे। यहाँ पर त्रिशूल फॉर्मेशन बनाएंगे। 3 जो सुखोई अपना मैन्यूवर करेंगे। इसके अलावा जो आकाश गंगा टीम है, जो पैरा ड्रॉप होगी, यहाँ पर भारतीय वायुसेना अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना दिवस से ठीक पहले और आजादी का अमृत महोत्सव, जैसे कि आपने बताया कि मना ही रहे हैं पूरे देश भर में। इसके अलावा इस एयर डिस्प्ले को जो नाम दिया गया है वो विंग्स टू योर ड्रीम्स दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो युवा है, नौजवान है कश्मीर घाटी के, वो प्रेरित हो इस वायुसेना के एयर डिस्प्ले से और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार रहें। उसी के लिए ये एयर डिस्प्ले यहाँ पर किया जा रहा है श्रीनगर में डल लेक के आसमान में। जी नीरज, हम हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, चूंकि ये शक्ति प्रदर्शन आज किया जाएगा 13 साल बाद जम्मू कश्मीर में, ऐसे में पाकिस्तान और चीन का बौखलाना बिल्कुल लाजमी सा लग रहा है। शिखा, देखिए, जो एयर डिस्प्ले हो रहा है वो भले ही 14 साल के बाद हो रहा हो, लेकिन जो एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो पहली बार श्रीनगर की डल झील के ऊपर घूम रहे हैं। इससे पहले जो एयर डिस्प्ले हुआ था उसमें सूर्य किरण ने यहाँ पे एयर डिस्प्ले किया था जब यहाँ पे एक्रोबैटिक्स किए थे। लेकिन आज जिस तरीके से फाइटर एयरक्राफ्ट्स जो श्रीनगर की फिजाओं में घूमेंगे, पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं, लेकिन आज जो एयर डिस्प्ले होगा उसमें फायर पावर का जो डिस्प्ले एयरफोर्स की तरफ से होगा, वो कहीं ना कहीं एक संकेत है। हालांकि इस एयर डिस्प्ले में सिर्फ मिग बाइसन और सुखोई ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग जिनके साथ हमने यहाँ पे बात की वो तो राफेल का भी इंतजार कर रहे थे कि शायद राफेल का भी डिस्प्ले यहाँ पे होगा। लेकिन जिस तरीके से फायर पावर डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं दोनों ही सरहदों पे, चाहे ईस्टर्न फ्रंटियर हो या वेस्टर्न फ्रंटियर हो, दोनों ही जगह पे कुछ न कुछ हलचल तो होगी। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना कश्मीर घाटी में अपनी फायर पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, साथ ही लद्दाख क्षेत्र में भी एयर स्ट्रिप बढ़ाकर एयरफोर्स का वहां तक पहुंचाना जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कई एयर स्ट्रिप्स का निर्माण भी हो रहा है और कहीं ना कहीं उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये एक कदम है, जिसमें अब आम लोगों के साथ जोड़ने के लिए एयरफोर्स ने एक तरफ जहां पे एयर डिस्प्ले शो का यहाँ पे आयोजन किया है, वही एयरफोर्स की फायर पावर दिखाने और लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए भी एक कोशिश के
तरह ही इस एयर शो को देखा जा रहा है। तो आम शिखा? लोगों से जुड़ने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। अब से थोड़ी देर में वायुसेना का एयर शो कश्मीर में शुरू हो जाएगा। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, कौन कौन से मुख्य अतिथि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल शिखा, जो इस एयर डिस्प्ले की जो शुरुआत होगी वो MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट से होगी। वही बाइसन एयरक्राफ्ट, जैसे कि मैंने बताया, वही विंग कमांडर अभिनंदन वाला जो MiG-21 बाइसन है, जो कि यहाँ कश्मीर में जो भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन है वो इसी MiG-21 बाइसन की है, अवंतीपुरा में है, जो यहाँ पर तैनात रहते हैं। और जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन जो उड़ा रहे थे वो इसी MiG-21 बाइसन को उड़ा रहे थे। इसके अलावा सुखोई फाइटर जेट यानी Su-30 MKI जो फाइटर जेट्स हैं वो इस एयर डिस्प्ले में हिस्सा लेंगे। Su-30 MKI को भारतीय वायुसेना की जो शक्ति का वो जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है पावर को भारतीय वायुसेना का, क्योंकि करीब 200-250 के करीब जो है सुखोई जो है भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में है, जंगी बेड़े में है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो फाइटर जेट्स हैं वो ये हैं। इसके अलावा जो सूर्य किरण टीम है जो कि एरोबेटिक टीम है, जो कि हॉक्स जो एयरक्राफ्ट हैं, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं, उसके जरिए जो है भारतीय वायुसेना ने जो अपनी टीम तैयार की है, जो देश विदेश में अपने परफॉर्मेंस करती है एरोबेटिक टीम्स, वो यहाँ पर दिखाएगी, जिसको देखकर जो कश्मीर के जो अवाम है, जो कश्मीर के जो लोग हैं, वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बिल्कुल, डल झील पर ये एरो शो 13 साल बाद हो रहा है। कश्मीर में वायुसेना का ये बड़ा एयर शो है। आसिफ, आपका रुख करना चाहेंगे, अब से कितनी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? शिखा, देखिए, जो समय हमको दिया गया था उसके अनुसार 9:30 बजे के आसपास ये एयर शो शुरू होना है, लेकिन चूंकि एयरफोर्स ने अपने हिसाब से इस पूरे एयर शो को देखना है, टाइमिंग सिंक्रोनस देखनी है, क्योंकि कुछ जहाज जो हैं जो श्रीनगर हवाई अड्डे से जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से उड़ान भरेंगे, जबकि कुछ जहाज जो है जो चंडीगढ़ या जालंधर जो नॉर्दर्न इसमें एरिया में आते हैं वहाँ से उड़ान भर के यहाँ पे आएंगे। पिछले कई दिनों से लगातार इस की रिहर्सल हो रही है और माना यही जा रहा है कि अब से 5 या 10 मिनट के अंदर ही जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जहाजों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जो है जो जैसे ही एयरफोर्स, बहुत शुक्रिया नीरज आपका भी। जब एयर शो शुरू होता है तो आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वायु सेना का एयर शो इस वक्त कश्मीर में शुरू हो चुका है। आपको बता दें, डल झील पर ये एयर शो 13 साल बाद हो रहा है। सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं डल झील के ऊपर। देखिए किस तरीके से वायु सेना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आसमान में चिनूक, सुखोई प्रदर्शन दिखा रही है, करतब दिखाते नजर आ रही है। डल झील पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। 13 साल बाद कश्मीर में बड़ा एयर शो। आपको बता दें, 13 साल बाद ये एयर शो किया जा रहा है। वायुसेना का बड़ा एयर शो हो रहा है। एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान शामिल हैं। शो में सुखोई और MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। सीधा नीरज और आसिफ दोनों का रुख कर लेते हैं। आसिफ, क्या तस्वीरें आ रही हैं? कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। बिल्कुल शिखा, देखिए, शुरुआत में एक मोटराइज्ड ग्लाइडर का यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें मोटराइज्ड जो अभी ठीक हमारे ऊपर से हम करतब दिखा रहा है, यानी एयर शो में एयरक्राफ्ट के आने से पहले एक एयर डिस्प्ले दिखाने के लिए एक जो बेसिक श्रेणी का विमान कह सकते हैं, एक मोटराइज्ड हैंड ग्लाइडर है, जिसको 2 एयरफोर्स के पायलट उड़ा रहे हैं और ये इस जगह पे पूरे चक्कर मार रहा है डल झील के ऊपर से। अब से थोड़ी देर बाद जो है सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे आएगा, जो कि जिस जगह पे हम खड़े हैं बाईं साइड से दाईं साइड की तरफ आएगा। उनमें जो मिग होंगे वो एक वी फॉर्मेशन में आएंगे, लेकिन उससे पहले जो शुरुआत माना गया है कि हैंड जो ग्लाइडर है, मोटराइज्ड ग्लाइडर, फिलहाल डल झील के ऊपर हवा में करतब दिखाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहा है, जिसके साथ ही ये संकेत मिल गए हैं कि एयर शो शुरू हो गया। अब जो है, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि बाईं तरफ वो कैमरा घुमाए, और जो कि एक ग्लाइडर आ रहा है वहां पे, जो कि पैराशूट में ग्लाइडर्स के साथ 2 लोग आ रहे हैं, वो जो कि हवा में करतब करते करते इस स्थल की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ के ऊपर जो यहाँ पे ग्लाइडर चल रहा था, मोटराइज्ड ग्लाइडर, अब जी आसिफ। जी देखिए, ये जो है पैराशूट के साथ 2 लोग यहाँ की तरफ आ रहे हैं, जो कि काफी दूर से उन्होंने जंप मार के जो अब ये जो पैराशूट वाले जो मोटराइज्ड
करतब दिखाने के लिए ये डल झील की तरफ आ रहे हैं, जो कि वेन्यू है जहां पे आके ये जो है अपना करतब दिखाएंगे। हालांकि दूर से ये जो वेन्यू है उसकी तरफ आ रहे हैं। जो अब से पहले जो मोटराइज्ड हैंड ग्लाइडर था वो अब दूर गया है, और जो पैराशूट वाले ग्लाइडर्स जो मोटराइज्ड ग्लाइडर्स हैं वो आने जो है वेन्यू की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे लोगों के सामने अब करतब दिखाना शुरू कर देंगे। इसके बाद ही जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिए, नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो लगातार डल झील से ये खास कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है, आप कहीं मत जाइएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।